आप पूछ लीजिए अपने आंसू। तो स्टार्टिंग मुझे नशा कराया, जबरदस्ती नशा करा करा के मुझे, मतलब ये नशा कर वो नशा कर, जबरदस्ती अगर करती हूँ ना उसके साथ नशा तो वो खर्चा सही से देता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोग का पढ़ाई खराब हो। दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे एक और वीडियो में। अक्सर हम आपके लिए इंस्पायरिंग बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज लेकर आते हैं, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनकी जिंदगी भी खूब इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो अकेले आज उबेर या फिर रैपिडो बाइक चलाकर अपने परिवार का पालन कर रही हैं, अपने 3 बच्चों और मां की देखरेख कर रही हैं। मुझे इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि एक महिला हैं और अकेली ये जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, तो सोचा कि आपसे इनकी मुलाकात कराऊं। तो वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक, एक कमेंट करिएगा इनके लिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और मुलाकात करते हैं हम सलमा खान जी से। सलमा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में आज। सलमा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं और क्या करती हैं? मेरा नाम सलमा खान है और मैं टेंगरा में रहती हूँ। कलकत्ता में? कलकत्ता टेंगरा में रहती हूँ मैं, और मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, तो मैं रैपिडो चला के अपना घर परिवार चलाती हूँ। सलमा जी, मैं सब कुछ जानूंगा कि आपका हस्बैंड कैसे, आपने कैसे उनसे छोड़ा, कैसे आपका जो अलग आप हुए, मैं ये सब कुछ आपसे बात करूंगा, लेकिन अपने थोड़े बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ आपका बचपन गुजरा, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की है और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हमारा बचपन भी यहाँ कोलकाता टेंगरा में गुजरा है, और हम लोग 4 भाई बहन है, 2 भाई 2 बहन है, और मैं 8th क्लास तक पढ़ी हूँ। 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरा शादी हो गया था, तो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाई। आपके वालिद क्या करते थे? वो मतलब कसाई है। कसाई थे वो? अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका जो बचपन जो गुजरा, आपने कहा कि आपकी शादी 8वीं कक्षा में हो गई थी, तो यानी 18 साल से कम उम्र में शादी हो गई थी आपकी? जी, 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 14 साल की उम्र में शादी हुई, तो क्या ये मतलब कि इश्क था या फिर? इश्क था। अच्छा, इश्क था, है ना? जी। तो ये जो आपका इश्क था, जो आपके शौहर थे, है जो कि आप अलग रहती हैं, ये क्या आपके साथ में रहते थे, आपके पास में रहते थे, या कैसा था? हमेशा हम लोग साथ में रहते थे। 18 साल तक हमारा परिवार अच्छे से हंस खेल के चला, अच्छा से चला। मतलब शादी के जो आपकी शादी हुई तो आपके शौहर आपके आसपास में, घर के आसपास में रहते थे? घर के आसपास पे ही रहते हैं, मगर पास वाली गली पे। पास वाली गली में रहते थे। और फिर आपका इश्क हुआ? उसके बाद हमने शादी कर लिया। मैं यहाँ से मुंबई भाग के गए थे हम लोग शादी के। अच्छा, मतलब मुंबई भाग के चले गए थे? मुंबई भाग के चले गए थे, फिर वहाँ से हमारी पेरेंट्स पकड़ के लाए और हमारी शादी कर दिए, क्योंकि हम लोग गरीब है। हम लोग मतलब सब बेइज्जती करते हैं ना, इंसल्ट करते हैं कि लड़की चले गई फिर वापस ला के रखे, इसलिए मेरी माँ ने मतलब बोले शादी कर ले, तो मुझे शादी करना था। अच्छा, इसलिए। और उम्र आपकी सिर्फ 14 साल थी? उम्र 14 साल की थी उस टाइम। मतलब उतना दिमाग नहीं था कि कम उम्र में शादी करने से क्या होता है जी। और अभी वो दिमाग है मेरा, क्योंकि मेरी भी बच्ची है, उनको मैं 18, 19, 20 साल के यहाँ तो शादी करवाऊंगी नहीं। अब वो आपने कम उम्र में शादी की, लेकिन अकल आ गई कि बच्चों को कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? वो भी कसाई है। अच्छा, कसाई है, अच्छा ही काम करता था, काम सही से करते, और घर भी वही चलाते थे पूरा। अच्छा। फिर थोड़ा बच्चे लोग का पढ़ाई बढ़ने लगा, बच्चे लोग का ऊपर खर्चा बढ़ने लगा, तो मैंने उनको बोला कि देखो, अब एक जन मिलके कमाएंगे ना तो सिर्फ घर चल सकता है, बच्चे लोग का फ्यूचर नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने बच्चे लोग का फ्यूचर बनाने के लिए मैंने भी काम करना चालू किया था। उस टाइम मैं भी रैपिडो से स्टार्ट की थी, तो मतलब अब उसके बाद उन्होंने नशा करना चालू कर दिया। मतलब आपका जो फैमिली थी, अभी कितने बच्चे हैं आपके? अराउंड 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी है। 2 बेटा। कितने बड़े हैं? बड़ा वाला है 17 साल का है, और छोटा वाला 15 साल का है, और लड़की अभी 7 साल की है। 7 साल की है। तो कितने साल तक जो आपका परिवार था वो हंसी खुशी चला? 18 साल तक अच्छा चल। 18 साल तक सब ठीक था, लेकिन अब जैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये मुझे कैसे मिली, वो मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूं
कि मैं कहीं जा रहा था सड़क पे और मैंने बाइक बुक की जाने के लिए, और अचानक जब मैंने देखा वहां पे नोटिफिकेशन आया तो वहां पे सलमा लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद गलत नाम है, सलमान होगा या कुछ और नाम होगा, शायद गलत से सलमा है। लेकिन ये मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कहा आपको जाना कहाँ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने इनसे पूछा, अरे आप तो महिला हैं और आप ये काम कर रही हैं। फिर हमारा सफर बहुत लंबा था, हम काफी लंबा दूर गए और फिर इन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे इनके हस्बैंड ने जो ताल्लुकात खराब हुए उसके बाद ये आज संघर्ष कर रही हैं। तो मैं वो उस कहानी पर भी ये खुद ही बताएंगी। तो 18 साल तक तकरीबन आपका परिवार ठीक ठाक चला, उसके बाद फिर क्या अचानक हुआ कि आप आज खुद जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं, हुआ क्या? मतलब उनको बच्चे लोगों को पढ़ाने का आगे उसको इरादा नहीं था। अच्छा। मतलब वो बोलते कि बहुत ज्यादा पढ़ाने का उनको इरादा नहीं था, कभी भी बच्चे लोग के पीछे ये नहीं किए कि आप लोग पढ़ रहे हो कि अच्छा पढ़ रहे हो या खराब पढ़ रहे हो, मुझे एक बार सुनाओ, या आपका क्लास में क्या चल रहा है, या आपका फीस में कुछ अटक तो नहीं रहा है, या आपको कुछ बुक का जरूरत तो नहीं है। वो सब उनको कुछ मतलब चाहते ही नहीं थे, घूर के देखते भी नहीं थे। तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनका। और बच्चे लोग को पढ़ाई में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने अपना 8 साल की उम्र में जो मैंने मतलब 8 क्लास तक के मैं पढ़ के जो मैं उसको खराब कर दिया अपना पढ़ाई। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोग का पढ़ाई खराब हो, क्योंकि मैं हमेशा बाहर जाती रहती हूँ, जैसे कि पंजाब, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, मैं हमेशा बाहर जाती रहती हूँ। इससे बड़े लोगों के साथ मेरा बहुत ताल्लुकात अच्छा है। तो मैं देख रहा हूँ बात करते करते आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। हाँ। आप इमोशनल हो गई हैं बात करते करते। जब उन लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो मैं सिर्फ उन लोग का मुंह देखती रहती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भाई जैसा हिंदी में बोल रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आता है जिसमें बात कर नहीं पाती, इसलिए मुझे बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं अपने बच्चे लोग को आगे बहुत पढ़ाना चाहूंगी। आप चाहते हैं कि बच्चे ऐसे अंग्रेजी बोलें जैसे दूसरे लोग अंग्रेजी बोलते हैं? जी। एक माँ है और आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं जब वो ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आप पूछ लीजिए अपने आंसू। तो एक आंसू आ गए हैं माँ की आंखों में बात करते करते। तो 18 साल तक आपने कहा कि सब सही चला, उसके बाद फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? एक तो पढ़ाई में आपने कहा कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे बच्चों की, जिनसे आपको थोड़ा सा खफा थी आपकी, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तालीम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और दूसरा क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा? दूसरा था उनका नशा करने लगे थे। वो टैबलेट आता है ना, टैबलेट नशा करते, वो नशा करने लगे। और जब भी मैं मुझसे पूछती थी तो मुझसे झूठ बोलते थे कि कसम खा लेते थे, बच्चे लोग का कसम, मैं नशा नहीं करता, झूठ कसम खाते थे। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया और फिर मैं काम करने लगी कि आगे बच्चे लोग को पढ़ाना है करके। मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तो उसके पीछे मुझे बहुत मेहनत करना था। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं रैपिडो करती हूँ, बच्चे लोग के पीछे बहुत मेहनत करना है। अब वो उनका क्या है, खर्चा भी सही से देने नहीं लगे। अब जैसे पहले देते थे वैसा अब खर्चा पैसा सही से नहीं देने लगे, और मुझे गंदा गंदा गाली गलौज करने लगे। और बहुत फालतू का बात करते हैं कि तू काम करती है तो क्या करती है, मैं क्यों पैसा दूँ। इसलिए मैंने उसको छोड़ के मैं भाग गई थी हैदराबाद। फिर वहाँ से 1 साल मैंने पेंटिंग का काम किया, जैसे 40-45 फ्लोर बिल्डिंग होता है ना। अच्छा, उधर तक आप पेंटिंग करती थी? पेंटिंग करना और डिजाइन, वॉलपेपर सब मुझे आता है, वो सब मतलब 40-45 तल्ले चढ़ के आप पेंटिंग करती थी दीवारों पे? हाँ, दीवार पे वो सीढ़ी लगा होता है ना, बांस का सीढ़ी होता है, उसके ऊपर चढ़ के कमर में बेल्ट बांध के और ऐसा रस्सी से पकड़ के पेंट। तो आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगता, मुझे आदत है काम करने। मतलब क्या 50 इतने तले चढ़ना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। कैसे आपने ये किया? तो सिर्फ बच्चों के लिए किया? बच्चे लोग के लिए क्या करूं, करना पड़ेगा। अब वहाँ से आके मैंने जैसे ही मैं घर पे आई, मेरा बच्चा मुझे बोला मम्मी मुझे आईफोन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपना कमाई से मेरे बच्चे को आईफोन ला के दिया, जो उसका बाप कभी कर भी नहीं पाता। आपने अपनी कमाई से आईफोन, एक 70-80 हज़ार से कम तो आईफोन 1,20,000, आपने 1,20,000 का इतना महंगा आईफोन अपने बच्चों को दिया, परवरिश कर रही हैं। फिर जब आपने बोला कि उनकी नशे की आदत पड़ गई, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको छोड़ना है? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि वहाँ से आने के बाद मैंने मेरी माँ को बोल दिया था, मैं वहाँ से आना नहीं चाहती थी हैदराबाद में। मैं मेरी माँ को बोली कि बच्चे लोग तो आपके पास है, जो भी खर्चा लगेगा मैं भेज दूंगी, तो आप मेरे बच्चों को नहीं। मैं तो भाग चली गई थी घर से। और हस्बैंड आपके घर पे? वो घर पे था। तो मैं मेरी माँ को बोली कि उसको अगर तुम लोग घर से निकाल दे रहे, मैं खुद खट के मेरे बच्चे लोग को मैं पाल लूंगी और उन लोगों को पढ़ाई परवरिश सब कुछ मैं कर लूंगी।
मगर वो अगर रहेगा ना घर में, ना बच्चों लोग का पढ़ाई होगा, ना मेरा सही से मैं जी भी नहीं पाऊंगी। रोज का मतलब गाली गलौज, रोज का घर पे वो मतलब झगड़ा होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। बच्चे लोग बड़ा हो रहे हैं, वो लोग क्या सीखेंगे? हम लोग जैसे झगड़ा कर रहे हैं ना, तो उन लोग भी वही सीखेंगे। तो घर का परवरिश जिस तरह से होता है ना, बच्चे लोग वही सीखते हैं। बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा परवरिश करे। मेरे घर में कोई दोस्त यार भी आता है ना, तो मेरे बच्चों के सामने अगर कुछ गलत लफ्ज बोलता है ना, तो मैं उसको मना करती हूँ, देख मेरा बच्चा है, उनके सामने तौर तरीके से बात किया कर। सही है, क्योंकि वो बच्चे भी वही देख के सीखेंगे कि मेरी माँ जब ऐसी बोली तो मुझे बोलने में क्या है। मतलब मुझे वो सब पसंद नहीं है, गाली गलौज, ये झगड़ा लड़ाई। मैं इज्जत से काम करती हूँ, 4 घंटा 5 घंटा रोज काम करती हूँ, घर पे जाके बच्चे लोग के साथ इज्जत से रहती हूँ। तो ये जब आप वहाँ छोड़, आपके हस्बैंड यही थे, फिर आप चली गई, फिर आपके हस्बैंड छोड़ के मतलब आपके मेरी माँ ने उसको घर से निकाल दिया। अच्छा, वो आपके घर पे रहते थे? वो आपके घर पे रहते थे? घर जमाई का सिस्टम था क्या आपके? नहीं, मेरा घर अलग था। वो मेरी माँ मेरे को घर खरीद के दी थी। अच्छा। मुझे मतलब दूसरे जगह पे घर खरीद के दी थी, वहाँ हम लोग रहते थे। अच्छा। तो मेरी माँ को जब मैंने बोला कि वो अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं संसार नहीं कर सकती, तो मेरी माँ क्या करी, उसको मेरे आने से पहले उसको घर से निकाल दी। भाई तू रोज का घर पे कचरा करता है, तू घर से निकल जा। अच्छा। जब मेरी बेटी आएगी, वो अगर बोलेगी तो उसके साथ रह सकता है, और जब तक वो नहीं बोलेगी, हम लोग बहुत उसको गलत माने, आप उसको गलत नहीं मानेंगे। कभी भी झगड़ा होता है ना, तो मेरी माँ मेरे भाई सब आके मुझे ही बकते हैं कि तू हमेशा चिल्ला चिल्ली करती है। अब वो चिल्ला चिल्ली मुझे पसंद नहीं है। फिर भी माँ है, वो तो कभी भी दामाद को कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए मुझे ही बक के ही चले जाते थे। और फिर आप उनसे अलग हुई, कलकत्ता वापस आई, और फिर आपने कब सोचा कि आपको अब ये बाइक चलाना है? और इससे फिर मेरी माँ और बाहर जाने नहीं दे रही है। अच्छा। बोली नहीं, बाहर तो मेरा काम है, अभी भी मुझे बुला रहे काम के लिए, तो मेरी माँ और बाहर जाने नहीं दे रही है। बोले नहीं माँ, बच्चे लोग है, तो परवरिश कर रही है, कर, जो आगे चल के घटे बढ़ेगा, भाई है, मैं हूँ, सब मिलके हम लोग हेल्प करेंगे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये उबेर चालू किया, उबेर मोटो। इसमें ये बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि एक तो आपको क्या चलाना आता था? गाड़ी चलाना वैसे आता था? चला पहले से आता था। डर लगा जब आप बड़े शहरों में यूं गाड़ी लेके निकलती है, लोगों को बैठा के, तो आपको डर लगता है? स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था, उसके बाद आदत सी हो गई है। आदत हो गई। तो रोज कितना घंटे आप काम करती हैं? रोज 5 घंटा 6 घंटा ऐसे ही कर लेती हूँ, लेके निकलती हैं गाड़ी। और अगर पूछूं तो कितना रोज आप कमा लेती हैं इससे? वो तेल खर्चा निकाल के 500-600 हो जाता है। 500-600। और अभी और कितने घंटे तकरीबन आप काम करती हैं रोज? 6 घंटा मान के चलो, 6 घंटा। 6 घंटा आप काम करती हैं और 5-6 महीने रोज का 500-600 कमा लेती हैं। तो इससे क्या आपका गुजारा चल जाता है? और दूसरे, और ये एक प्रश्न और था कि जैसे आप अब चला रही हैं, तो आप जो समाज वाले हैं, जो आपके गली मोहल्ले वाले हैं, वो कभी नहीं टोका कि यार तुम क्या काम करी हो, लड़की हो, कैसा तुमको नहीं शोभा देता है? गली मोहल्ले वाले तो हमेशा गलत सोचेंगे, इसलिए कि अभी गली मोहल्ले वाले गलत ही सोचते हैं। कोई भी लड़का पीछे बैठ के जा रहा है, उन लोग क्या इतना मोबाइल में क्या चल रहा है वो नहीं देखते, वो सोचते हैं ना कि कोई लड़का को लेके घूम रही है, यही सोचते हैं। पर कोई भी कुछ भी सोचे, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा बच्चा का फ्यूचर बनाना है, आगे पीछे कुछ भी सोचे, वो लोग मेरे लिए गलत भी सोचेंगे ना, गाली भी देंगे ना, तो मेरे पीठ पे से गाली देंगे, मेरे मुंह के ऊपर गाली देने का किसी का ताकत नहीं है। बस मेरे लिए इतना काफी है, और मेरे बच्चे लोग को मुझे बनाना है बस। अभी ये बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी, मेरा बच्चा एक बड़ा वाला है 10 क्लास में पढ़ रहा है, और छोटा 9 में पढ़ रहा है, और लड़की भी छोटी है 2 क्लास में पढ़ रही है। कभी आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहेंगे, या कभी उनसे फिर से? नहीं जाना चाहूंगी, इसलिए कि वो शुरू से ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए कि आज कभी कभी मैं नशा करने के लिए चले जाती हूँ, जो कारण वो है। उसने स्टार्टिंग में मुझे नशा कराया, जबरदस्ती नशा करा के मुझे, मतलब ये नशा कर, वो नशा कर, जबरदस्ती अगर करती हूँ ना उसके साथ नशा, तो खर्चा सही से देता है। अच्छा, ऐसा हालत है कि अगर आप भी नशा करें साथ तो खर्चा देगा, वरना खर्चा बंद कर देगा। बोलेगा मेरे को तकादा नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला, उसको फोन करके गाली बकेगा, अरे पैसा दे, मेरे घर में झमेला हो रहा है। वो सब नाटक है उसका, सब नाटक है, क्योंकि इतना साल से तो मैं देख के समझ रही हूँ इसको। अगर मैं उसको बोली ना, नशा करने के लिए बोला, गुड़िया लेके आओ क्या क्वार्टर, अगर मैं उसको हाँ बोल दी ना, तो उस हफ्ते वो खर्चा मेरा 4000 रुपये हफ्ते का था, तो खर्चा भी देगा, और 500-1000 वो बढ़ा के देने के लिए बोलूँ तो वो बढ़ा के भी देगा।
और आपको भी मतलब मजबूर होके बच्चों के लिए वो करेगा, नशा करवाएगा तब आपको पैसा देगा। तो और मैं मजबूर थी, मेरी माँ को बोली, मेरे माँ एक बार उसको मारी और भी मेरा वहाँ पे क्लब में विचार भी हुआ था, तो सब बहुत बार झमेला हुआ, मैं उसको घर से निकाल दी, बहुत बार ऐसा हुआ है। हमेशा कसम खाता है कि और नहीं करूँगा, फिर आके 2 हफ्ता 1 हफ्ता ठीक रहता है, फिर दोबारा तीसरा हफ्ता फिर बोलेगा एक लेके आओ क्या क्वार्टर, मतलब उसका हमेशा का हो गया है। तो शराब और गोलियां वगैरह ये सब उनका। हाँ। तो दोस्तों सलमा जी, अब आप फ्यूचर क्या किया, आप चाहती बच्चे अच्छा पढ़ें, आपका यही आपका गोल है, इसी को लेके आप काम करिए, इसी लक्ष्य को लेके आप काम करिए। और चूंकि आपको भी उसने आदत दिला दी नशे की कभी कभी, तो आपको बॉडी शरीर में कोई प्रॉब्लम होती, कभी दर्द वगैरह या ऐसा कुछ महसूस होता है आपको शरीर में? दर्द होता है वो कभी कभी, तो क्या करूँ, आदत से हो गई। अब कभी कभी जब मेरे बच्चे लोग नहीं रहते हैं तो मैं नशा करके जाके सो जाती हूँ, मेरी माँ भी गुस्सा होती है, क्या करूँ, उसका आदत से हो गया है। अच्छा, ये उसी ने आपको ये आदत, हाँ, उसी ने आपको ये आदत दिलवाई है आपको, मतलब बच्चों के लिए मजबूरी, आपको खर्च लेने के लिए घर का आपको इस तरफ मुझे करना पड़ता था, क्या करूँ, अगर नहीं करूँ तो खर्चा सही से नहीं देता था, इसलिए मजबूरी में मैं भी करती रहती। पर अब उसको इसलिए नहीं लाऊंगी, वो नशा कर आता था और फिर सारे गंदे हरकतें करता था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों सलमा जी से बहुत लंबी बात हुई, उन्होंने बहुत कुछ बताया अपनी जिंदगी के बारे, कैसे वो आज एक जद्दोजहद करके जिंदगी को चला रही हैं। और शायद ये सबसे बड़ा हम सब के लिए उदाहरण भी है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हालात जैसे भी हों उनसे लड़ सकता है और कुछ हद तक तो शायद जीत भी सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप जो लोग शायद जिंदगी से हिम्मत हार रहे हैं, उनको इनकी कहानी देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आपके क्या विचार हैं इनकी कहानी के प्रति, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और इसके अलावा अगर आपको सलमा जी से कोई बात करना है तो उनका नंबर भी हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन पे। सलमा जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं। तो सलमा जी का नंबर भी हम स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं दोस्तों, आप उनसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम ऐसे ही लोगों के वीडियो, किसी के पास अच्छा जॉब हो अगर मेरे लिए, हाँ बिल्कुल, अगर कोई जॉब हो अच्छा तो आप बिल्कुल भी ये कर सकते हैं। बहरहाल नंबर दिया गया है इनका। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए।